बोलो 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 बोलो। कि कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाए। आजुष्यं वर्चस्वं शपो अभी मेरे बिल्कुल कई वर्षों से भूमि को अभिनंदन भारत माँ को, जिसके रज गण मात कर रहे मल्लगिरी के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को। हिंदू सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम यहाँ पर अपनी संस्कृति, सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा करने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर अपने धर्म और समाज के लिए कुछ सार्थक योगदान दे पाएंगे। जीवन बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। नीति में कहा है, आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि विहि सके निरर्थकं नीता कानु हानि स्ततो। इस मनुष्य शरीर के एक जो क्षण है उसकी कीमत बताई, करोड़ सोने की मोहर देने पर भी एक क्षण नहीं मिलता। अगर मिलता हो ना तो धनवान नहीं मरते, लेकिन मरना सबको पड़ता है। तो उस समय का हम सदुपयोग करें। एक मैसेज में एक संदेश ये दूंगा कि अपने बच्चों को, जो हमारी बुनियाद है, उनको अच्छे संस्कार दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ जैसे कह रहे हैं मिलकर के सारा परिवार इकट्ठा होकर के भोजन करें। और साय को संध्या को एक छोटा सा नियम बना लो कि 20 मिनट, नौकरी वाले भी आ गए होते हैं और माताओं आप भी उस समय थोड़ी फुर्सत में होती हैं, सब आकर के बैठ करके 10 मिनट प्रभु का कोई गुणानुवाद करो, एक भजन गाओ, भगवान की आरती करो, हनुमान चालीसा बोल लो और थोड़ा बाद में प्रसाद मान लो। एक नियम बना लो, बच्चों को संस्कार दो। मैं किसी मुफलिस पड़े बीमार की जा तुलसी का दिलवा लगाएं। और सुबह जब प्रसाद, मैं वो सब ज्यादा नहीं कहूंगा, सुबह पहला जो प्रसाद होता है भगवान को भोग लगा करके तुलसी दाल डाल करके फिर सब प्रसाद में मिश्रण करके फिर वो भोजन नहीं होगा, वो खाना नहीं होगा, वो प्रसाद बन जाएगा। हम सब यहाँ हिंदू सम्मेलन के लिए उपस्थित हैं। हिंदू सम्मेलन में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बार बार बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम हिंदू ही हैं। 1000 वर्षों की वह दास्तां इस देश के अंदर, जब मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने आकर के इस देश की संस्कृतियों को तोड़ने का काम किया। आप हिंदू न रहे, इस प्रकार के जहर घोलने का काम किया। हम एक समय तो अपने को हिंदू कहने में शर्म जैसा महसूस कर रहे थे। लोग कहा करते थे हिंदू तब इकट्ठा होता है जब 5वां कंधे पर होता है और 4 लोग उसको लेकर के राम नाम सत्य बोलते हैं, तब कहते थे हिंदू अब इकट्ठा हुआ। इन हजारों सालों की इन दास्तानों ने हमारे संस्कृति को तोड़ करके हमारे समाज के अंदर एक जहर का विष घोल दिया।
इस देश के अंदर कभी जातिवाद नहीं था। इस देश के अंदर कभी जाति पात की भावना नहीं थी। वह ब्राह्मण व क्षत्रिय व वैश्य व अनुसूचित समाज मिलकर के काम करते थे। यह देश इतना वैभवशाली था, यह भारत इतना दिग्विजयी था, जो भारत के पेड़ों पर सोने की चिड़िया, नदियों में दूध की गंगा बहती थी। जो भारत विश्व गुरु था, है, रहेगा, उस भारत के अंदर इस जाति का जहर कैसे घुल गया। हिंदुओं को संगठित करने के लिए ऐसे सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। अरे यार, इस भारत के अंदर मेरे प्रभु राम जो राजा दशरथ के घर में जन्म लिए, वो क्षत्रिय कुल के नरेश, वो जाकर के सबरी का जूठा बैर खाते हैं, दुनिया को बताते हैं भारत के अंदर कोई जाति पात नहीं था। इन हजारों वर्षों की दास्तान ने हमें तोड़ करके रख दिया। इन बेड़ियों के बंधन को तोड़ना पड़ेगा, समाज को निकल करके जगना और जगाना पड़ेगा। इसी का नाम हिंदू जागरण है। इसी नाते ऐसे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं कि हमारी चेतना जगे। बेटियों को अपने जाल में फंसा करके उनको लेके निकल जाते हैं और कुछ महीनों बाद पता चलता है उनके 32 टुकड़े मिल रहे हैं। सामने खड़ा हो जाए क्योंकि मेरी माँ के अंदर तेज था, मेरी माँ की आंखों में ज्वाला था, सामने आने पर जल उठता था। इस प्रकार से अपने बेटियों को खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे जिहादी जो हमारी बहन बेटियों की तरफ देखे, उन जिहादी जल करके मर जाएं। इस नाते आपको कौशल्या बन करके, जीजाबाई बन करके ऐसी बेटियों को मजबूत बनाना पड़ेगा। जमीनों को बचाना पड़ेगा। आप किसको किराए पर दे रहे हैं? आप अपनी जमीनों को कुछ पैसों के लिए किसको किराए पर दे रहे हैं? जरा चिंतन करिए। अगर नहीं रुके तो छत के लिए जमीन भी नहीं मिलेगा, घर भी नहीं मिलेगा। हमें जगना और जगाना पड़ेगा। अपने बालकों को शिवाजी महाराज बनाना है, उनके चरित्र को बड़ा करना है। इस नाते माता यहाँ सज्जन शक्ति आई है। आज संकल्प लेकर के जाइएगा। अब से जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जगने जगाने की यात्रा में आप शामिल हुए हैं। इस नाते हमें ऐसे जिहादियों से बचना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि वह राम की गिलहरी बन करके श्री नरसिंह महाराज की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। सतांकुलचंद्रवज्जलस्सा मे सुदशवीरं सर्वगणगं स्वस्ति सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। समाज के अंदर ऐसे जो छुपे हुए लोग हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे विरोधियों को, उनके नैरेटिव को तोड़ने के लिए पूरे भारत के अंदर ऐसे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हम कोई जाति पात में नहीं बटे हैं, हम सब एक माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं। इस नाते हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हम किस लिए जन्म लिए हैं, इस नाते वह हिंदू भाव जगाने के लिए, हिंदू चेतना जगाने के लिए ऐसे हिंदू सम्मेलन छोटे 2-2, 4-4 गाँवों को मिला करके हर जगह हो रहा है। मॉडर्न बनने के लिए वेस्टर्न कल्चर निभाना ये जरूरी नहीं है। अपनी संस्कृतियों के अगर हम जड़ में नहीं हैं, और जो देश अपनी जड़ों को छोड़ देता है वो देश समाप्त हो जाता है। लेकिन ये भारत बहुत ही प्राचीन भारत है। इस संस्कृति को बचाने के लिए हमारे गुरुओं ने अपना बलिदान दिया। इस तिलक जनेऊ शिखा को बचाने के लिए हमारे साहिबजादों ने अपना बलिदान दिया। अभी शहीदी सप्ताह चल रहा है, उनके बलिदान को भी याद करें। इस वेस्टर्न कल्चर से काम नहीं चलने वाला। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है सबको जोड़ने की, सबके अंदर ज्योत जगाने की। इसी संस्कृति को समाज स्वीकार कर रहा है। धर्मांतरण एक प्रकार से एक जहर है। उस जहर को समाज को मिलकर के खत्म करना पड़ेगा। इस कन्वर्जन के खिलाफ ही हमारे गुरुओं ने अपना बलिदान दिया है। वो उस समय जब औरंगजेब का आक्रमण बढ़ रहा था, पूरे भारत को इस्लाम बनाने के लिए वो बढ़ रहा था, तब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी आगे आकर के 350 साल पहले अपने सर को कलम कराए। तब यह भारत जगा हुआ है, सनातन खड़ा हुआ है। इस नाते समाज को खड़ा होना पड़ेगा। उस ज्योत को याद करके, उस साहिबजादों के बलिदान को याद करके अपने अंदर एक नई ऊर्जा के साथ खड़े होंगे, धर्मांतर रुकेगा। स्वयं सेवक संघ का ये प्रयास रहेगा कि हिंदू जो हैं वो एकत्रित रहें। इसके लिए ऐसे जो आयोजन हैं वो नियमित होने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि जगह जगह, घर घर में और गांव गांव, बस्ती बस्ती में ऐसे आयोजन जो हैं आयोजित होने चाहिए, जिससे हिंदुओं को एक अपना जो परिचय है वो पता लगे कि हिंदू क्या है, हिंदू के अंदर क्या शक्ति है और क्या शक्ति थी और क्या रहने वाली है। यही
हिंदू सम्मेलन का एक उद्देश्य है कि घर घर में ये हिंदू सम्मेलन होने चाहिए। जैसे आज 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर को हमारा क्या है, हम वेस्टर्न कल्चर की ओर क्यों जाएं? हम ये क्रिसमस वगैरह और वहाँ के जो त्यौहार है वो क्यों मनाएं? हम हमारा तुलसी पूजन का त्यौहार है, जैसे हमारा साप्ताहिक चल रहा है, शहीदी दिवस चल रहा है, जो अपने गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की जो शहादत हुई थी उनको याद करें कि उन्होंने कितने बलिदान दिए हैं हिंदू को बचाने के लिए। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपने धर्म को पहचानें, अपने धर्म को अपनाएं और अपने धर्म की रक्षा के लिए जो आपको मातृशक्ति के लिए करना पड़े वो अपनी मातृभूमि के लिए करें।